हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अंकित एंड आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्वांटम नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द पोर्शन हमारा ख़त्म हो गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आज हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। फिर एक दो लेक्चर्स के बाद हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक दो दो अप्रॉक्स 2 लेक्चर लगेंगे क्वांटम नंबर्स को कवर करने में। क्वांटम नंबर्स में बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स आती है, लेकिन हमको क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़नी है पूरी। क्वांटम नंबर हमको एक क्वांटम मैकेनिक्स का छोटा सा पार्ट पढ़ना है और बस उधर ही से हमारा सब काम हो जाएगा। उधर ही से हमारे सभी जेई नीट के न्यूमेरिकल्स है वो निकल जाएंगे और तुमको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखने जा रहा हूं मैं। डाउ स्क्वायर एक्स साई डी एक्स स्क्वायर प्लस डाउ स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर प्लस डाउ स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। थोड़ी खतरनाक सी है देखने में। इस पर तुमको न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, खाली तुमको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। अब इस न्यूमेरिकल में ये डी क्या है? डाउ। ये डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल डिफरेंशियल फॉर्म। और ये क्या है? साई। साई इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। वेव फंक्शन। एक्स वाई जेड क्या है? एक्स वाई जेड बेसिकली ये है कार्टेशियन। कार्टेशियन फॉर्म है एक्स वाई जेड प्लेन। एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन। कार्टेशियन है, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। और इसमें क्या? एच। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट। ई क्या है? बेसिकली एनर्जी। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से एक्चुअली ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेसिकली किस लिए है, मतलब क्या करती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? ये इलेक्ट्रॉन को, डाकू इलेक्ट्रॉन सिंक को पता लगाने के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने एक इक्वेशन दी है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो हम नहीं पता कर सकते, लेकिन हाँ हम इतना पता कर सकते हैं कि मतलब जैसे लड़का है एक लड़का है, वो एक हॉस्टल में रहता है एक रूम लेके, और वो हॉस्टल से कहाँ जाता है? अपने कोचिंग जाता है, और कोचिंग से आते टाइम बीच में एक चाय की टपरी मिलती है, उधर मतलब चाय पीता है। तो मतलब मैक्सिमम अगर हम उस लड़के को ढूंढने जाएंगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ मिलने की है उसको? या तो वो चाय की टपरी पर मिलेगा, या तो वो कॉलेज मतलब कोचिंग में मिलने वाला है, या तो फिर वो रूम में मिलने वाला है। लेकिन एक्चुअल पोजीशन हमको नहीं पता। 3-4 पोजीशन है जो जहां वो मिल सकता है। तो बस यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन को मतलब प्रोबेबिलिटी बताती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल सकता है। तो चलो फीचर्स लिख लो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के। फीचर्स। फीचर, पहला फीचर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन does not tell the exact position
of electron, it gives probability of finding electron maximum. It gives probability of finding electron मैक्सिमम। मतलब ये क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बताएगा, मतलब लेकिन वो रीजन बता देगा। इट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, जहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस है वहाँ वो बता सकता है। वेव बेसिकली क्या है, सेकेंड ये वेव फंक्शन it can be पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज दैट ये वेव है, पॉजिटिव नेगेटिव। एक बात बताना, प्रोबेबिलिटी क्या नेगेटिव हो सकती है? प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। मतलब तीसरा पॉइंट ही कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज ए वेव फंक्शन। ही कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज ए वेव फंक्शन। अब एक बात बताना, वेव फंक्शन इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या तो जीरो होगी या तो कुछ प्रोबेबिलिटी होती है हाइजर, लेकिन नेगेटिव प्रोबेबिलिटी करके कुछ चीज़ नहीं होती। तो ये साई का सिग्निफिकेंस नहीं होता, मतलब इस साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इस चौथा फीचर लिखो, इतने फीचर्स लिख लो अपने में। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के फीचर्स है कि मतलब वो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बताता है, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बताता है जहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन को, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन को बेसिकली वेव नेचर का मानता है। वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, वेव फंक्शन, ठीक है। अब साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। चौथा पॉइंट, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो पांचवा पॉइंट, साई जिसको साई वेव फंक्शन बोल रहे थे, इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस। साई डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस। साई के पास कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। लेकिन एक बात बताना, अगर मैं इधर छठवां साई स्क्वायर कर दूं, इसको साई स्क्वायर कर दूं, तो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। -5 और -5 लूंगा अगर मैं, तो इधर पॉजिटिव को 25 आएगा। अगर मैं इसको साई स्क्वायर कर दूं तो इसका सिग्निफिकेंस होगा कुछ, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आएगी और प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव ही होती है, मतलब पॉजिटिव या तो जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव में एज सच कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, इसलिए हम साई स्क्वायर हैज सिग्निफिकेंस it tells the position where probability of finding electron is maximum, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा। और इस रीजन को जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो सातवां पॉइंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
दिस प्रोबेबिलिटी रीजन, जो जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा पाई जाती है, दिस प्रोबेबिलिटी रीजन ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। अब देखो, इधर लड़के कंफ्यूज होते हैं। ऑर्बिट और ऑर्बिटल बहुत डिफरेंट चीज है। ऑर्बिट बेसिकली न्यूक्लियस के चारों ओर मतलब एक रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और ऑर्बिटल वो रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, 3D होता है। और ऑर्बिट क्या होता है, 2D। तो इसकी ऑर्बिट और ऑर्बिटल की मैं डिफरेंस लिखवा दे रहा हूँ, अभी इतना नोट कर लो। इतना नोट कर लो, फिर मैं तुमको ऑर्बिट और ऑर्बिटल की सिग्निफिकेंस बता दूंगा, डिफरेंस। ऑर्बिट और दूसरा है ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिट है जो 2D कंसेप्ट है। ऑर्बिट क्या है, 2D कंसेप्ट, 2D कंसेप्ट। और ऑर्बिटल क्या है, बेसिकली 3D कंसेप्ट। ये 3D कंसीडर करता है, मतलब एटम को स्फेरिकल मानता है, और मतलब उसमें 3D कंसेप्ट होता है, ये 3D कंसेप्ट। दूसरा पॉइंट, इसको ऑर्बिट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, KLMN। खूब अच्छी तरह समझा था हमने बोहर मॉडल में। KLMN के n बराबर 1 है तो K होगा, n बराबर 2 है तो L होगा। मतलब के एल ये किससे रिप्रेजेंट करता है, KLMN। के को के है अगर तो n बराबर कितना है 1, और 2 है तो L, 3 है तो M, 4 है तो N। और जबकि ये ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल SPDF से, मतलब क्या होता है, SPDF। ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। इसके देखो, सेल बेसिकली क्या होता है, ये के है, ये एल है, ये एम है, लेकिन शेप कैसा है, शेप ऑल हैव सिमिलर शेप, मतलब सभी स्फेरिकल ही है ना। ऑल हैव सिमिलर शेप, ऑल हैव सिमिलर शेप। और इसमें ऑर्बिटल में ऑल हैव डिफरेंट शेप, ऑल हैव डिफरेंट शेप। चौथा पॉइंट क्या बोलता है इधर, चौथा पॉइंट इधर क्या बोलता है, मतलब इसमें ऑर्बिटल में मतलब बेसिकली ये 2D में है, तो दिस इज रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व। और ये क्या है, रीजन वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी जहाँ, रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो इतने डिफरेंस लिखो, मैं तक इंक डालता हूँ। इतने डिफरेंस तुमको समझ में आ गए होंगे, अब तुमको कोई किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रही होगी ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। ये कोई नहीं लिखवाता है, लेकिन मैं तुमको समझ के चल रहा हूँ, तुमको कुछ नहीं आता।
बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस आराम से करते जाओ। यू आर ऑन ए राइट पाथ। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ जुड़े हो तो तुम एकदम सही जगह हो। चाहे यूट्यूब हो चाहे कहीं भी हो, मैं 100% जो रिलेवेंट चीज़ें हैं वो मैं ज़रूर से ज़रूर कवर कराता हूँ। ठीक है, छोटी से छोटी चीज़ बड़ी से बड़ी चीज़ इधर कवर होती है, तो इस चैनल पर भरोसा कर लो। अब हम क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी बेसिकली। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस तो तुमको पता ही चल गया, अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लेना है। ठीक है, एक तरफ ये लिख लेना, एक तरफ ये, मतलब कंफ्यूजन आएगी भी कभी तो ये एक बार लाइन देखोगे, डिफरेंस देखोगे तो चीज़ें चमक जाएंगी। ठीक है, अब बेसिकली क्वांटम नंबर्स होता क्या है? सेट ऑफ फोर नंबर्स एन एल एम एन। सेट ऑफ फोर नंबर होता है जो कि मतलब इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने में, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को प्रोबेबिलिटी बताने के लिए कि जहाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसको मदद करते हैं। मतलब चारों क्वांटम नंबर, सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर थ्रू विच वी गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होता है? सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर एन एल एम एस। अभी ये तुमको समझ में आएंगे, आगे चीजें ये समझ में आएगी। फ्रॉम विच थ्रू विच वी गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता करनी है कि डाकू इलेक्ट्रॉन सिंह कहाँ छिप कर बैठा है, तो हमको चार क्वांटम नंबर बेसिकली आने चाहिए। इसके हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन का पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये सेट मतलब गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे शेप शेप ऑर्बिटल ओरिएंटेशन, शेप ओरिएंटेशन, स्पिन, सब कुछ पता कर सकते हैं। तो वन बाई वन, एन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल को एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम को बेसिकली बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस को स्पिन क्वांटम नंबर, एन बेसिकली क्या है इधर देखो, एन एल एम, एन और एन एल एम बेसिकली कहाँ से आए हैं? एन एल एम कम्स फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एक्स वाई जेड था, मतलब तो एन एल एम कहाँ से आए हैं? फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और एस को हमने अलग से फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी हुई थी, तो एस अलग से आया था। ये एन एल एम कहाँ से आया था? फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और बेसिकली एस कहाँ से आया था? फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी से। फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी से। बेसिकली एन क्या है इधर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या है? एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एन एल एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एस बेसिकली क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर,
स्पिन क्वांटम नंबर, ये है स्पिन क्वांटम नंबर। आई थिंक इतनी चीजें तुमको समझ में आई होंगी। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो हम वन बाय वन करके सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे, फिर देखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर देखेंगे, और फिर देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से, स्पिन क्वांटम नंबर को एस से। बेसिकली अब बताओ, मतलब देखो, अब एक बात समझना, तुम्हारी कोई सिस्टर है, तुम्हारा मतलब कोई है अमेरिका में रह रहा है, और उसने फ़ोन किया तुमको और बोला कि मैं तुमको गिफ्ट देना चाहता हूँ, गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो बेसिकली तुमने एक्साइटेशन में आके बोल दिया कि मुझे जूते चप्पल, ये वाला परफ्यूम, वो वाला परफ्यूम, और मुझे मतलब कपड़े, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ बोल दी, सब कुछ जारा ब्रांड का बोल दिया, और फ़ोन काट दिया। तुम बहुत खुश हो और तुमने लोकेशन बता दी कि मैं इंडिया में रह रहा। अगर जो भेजने वाला है वो अमेरिका में है, अब वो इंडिया में तुमको कैसे भेज देगा भाई? उसके लिए सबसे पहले तुम्हारे क्या पता होना चाहिए, सिटी, सिटी पता होनी चाहिए, सिटी के बाद तुम्हारी कॉलोनी पता होना चाहिए, कॉलोनी के बाद तुम्हारा मोहल्ला पता होना चाहिए, मोहल्ला के पास गली नंबर पता होनी चाहिए, फिर कौन सा घर है, घर का नंबर पता होना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें, मतलब जैसे कंट्री, कॉलोनी, कंट्री, सिटी, कॉलोनी, और फिर घर, ऐसे मिलेगा धीरे धीरे। मतलब डायरेक्ट अगर तुम किसी किसी को भी, अगर तुम रिक्शा पे बैठ जाओ और बोल दो कि मुझे, जैसे सपोज दैट मैं उरई में रह रहा हूँ, मैं आया, बस पे बैठा, और मैंने बोला उसको उरई छोड़ देना, उरई पे मेरे घर पे, उरई में मेरे घर पे, मतलब ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, और मैंने इस बस वाले से बोला कि मुझे अपने घर पे छोड़ दो उरई में, तो उरई में कहाँ पे छोड़ देगा? अरे उरई में सबसे पहले वो देखेगा उरई एक शहर है, उरई में एक मोहल्ला होगा, मोहल्ले के एक कॉलोनी होगी, कॉलोनी में मोहल्ले होंगे, मोहल्ले में गली नंबर होगी, गली नंबर में घर होगा, घर का नंबर पता होगा, तभी तो छोड़ सकता है। मतलब तो ये सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर बेसिकली हमको एक एक चीज़ बताते हैं हमको। सबसे पहले सिटी, फिर कॉलोनी, फिर मोहल्ला वगैरह सब कुछ पता चल जाता है धीरे धीरे। तो चलो वन बाय वन हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला देख रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम बेसिकली एन से, छोटे एन से डिनोट करते हैं, छोटे एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया किसने था? मतलब ये बोहर ने दिया था। किसने? इट इज गिवन बाय, पहला इट इज गिवन बाय बोहर। बोहर ने इसको दिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और ये क्या बताता है? ये बेसिकली नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। जैसे अगर सेल, अगर के है तो एन बराबर कितना होगा? 1। एल है तो एन बराबर 2। एम है एन बराबर 3। के एल एम एन है तो 4। एम एन ओ है तो 5। मतलब बेसिकली सेल नंबर बताता है। ये क्या बताता है? सेल नंबर। और ये टेल साइज ऑफ, मतलब साइज बताने के काम आता है। इट टेल साइज ऑफ सेल 3। इट टेल्स साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल। और साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, के है, तो मतलब साइज इतनी होगी। फिर एल है तो साइज ये होगी, एम है तो साइज ये होगी, एम एन ओ है तो साइज ये होगी। मतलब जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, साइज ऑफ सेल क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, फोर्थ पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, 2n², 2n², मतलब 2n²। अगर मैं सेल नंबर 3 में पूछूं, 3 में n बराबर 3 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो तुम इधर 2, n कितना है 3, 3 3 या 9, 9 दूनी 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। अगर n बराबर 4 है, अगर n बराबर कितना है 4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता करोगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। चाचू को 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इधर कितने, 32 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, 2n²। ये फॉर्मूला है, याद रखना है, याद रखना है ये फॉर्मूला। अगर हम 5वां पॉइंट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ ले, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, आगे समझ में आएगा ये। मैक्सिमम नंबर ऑर्बिटल इन सेल, तो सिंपली n² होता है, n²। ठीक है, अभी लिख लो, इस समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल पूछा है, n बराबर 2 दे दिया है, तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे, n² 4। अगर n 3 दिया है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 9, स्क्वायर कर देना बस। आई थिंक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुमको समझ आ गया होगा, समझ आ जाना चाहिए अब तक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर पर। ठीक है, ये बोहर ने दिया था, नंबर ऑफ सेल बताता है, टेल साइज ऑफ सेल, ये हमको सब इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, और कुछ इसमें रह नहीं गया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अगर इतनी स्लाइड तुमको पता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुमको आ रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर गिवन बाय सोमरफील्ड, सोमरफील्ड, सोमरफील्ड ने एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया था। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट सब सेल, सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इतनी बात अभी एकदम बिठा लो थोड़े दिमाग में। सेल्स, सेल्स के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो गिवन बाय सोमरफील्ड। सेकंड, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ, मतलब इट रिप्रेजेंट सब सेल, रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, सब सेल इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। जैसे एस सब सेल है, सब, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट सब सेल लिख रहा हूं, जैसे एस सब सेल है, एस सब सेल है, एस सब सेल है, तो बेसिकली वैल्यू ऑफ एल क्या होगी, वैल्यू ऑफ एल, इसको थोड़ी नीचे लिखूं, एस सब सेल है, एस सब सेल है, तो वैल्यू
ऑफ एल, ये याद रखनी है, वैल्यू ऑफ एल जीरो होती है, वैल्यू ऑफ एल जीरो होती है। और एस पी सब सेल है, पी सब सेल है, तो वैल्यू ऑफ एल कितनी होगी 1। और एस पी डी सब सेल है, वैल्यू ऑफ एल होगी 2। एफ सब सेल है, वैल्यू ऑफ एल होगी 3, वैल्यू ऑफ एल। अब हम देखेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, इसी में आगे शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अगर एस सब सेल है तो इसका शेप होगा स्फेरिकल, स्फेरिकल, स्फेरिकल इस तरह। अगर पी सब सेल होगा तो ये होगा डम्बल शेप, डम्बल, डम्बल शेप, कैसे इस तरह। अगर डी सब सेल है तो डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप। डबल डम्बल शेप कैसे होता है, ऐसे। अगर एफ सब सेल है तो ये होता है शेप ऑफ सब सेल कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। और इसका अभी तक मतलब कोई शेप नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं बना दूंगा इसका शेप, ठीक है। फिलहाल आज की डेट में अभी तक इसका कोई शेप नहीं आया है, इसको सिंपली कॉम्प्लेक्स ही रहता है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसको बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और जैसे ही आ जाता है मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई। अभी तो स्टार्ट है, एजीमुथल क्वांटम नंबर में बहुत कुछ सीखना है। और बेसिकली थर्ड पॉइंट लिखना चाहे, इतना पहले नोट कर लो, इसके आगे से ही थर्ड पॉइंट लिखना है। थर्ड, it tell shape of सबसेल, ये शेप ऑफ सबसेल बताता है, इतनी बात पता है। और इसकी एल की वैल्यू होती है, थर्ड फोर्थ पॉइंट, एल की वैल्यू होती है 0 to n-1, 0 to एल की वैल्यू होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 to n-1, क्योंकि ये बाप से ही तो निकला है, अपने फादर से ही तो निकला है। सेल के अंदर सब सेल पाए जाते हैं, तो मतलब फादर से ही निकला है, मतलब फादर से ज़्यादा तो होगा नहीं, इसकी वैल्यू फादर से कम ही होगी। मतलब अगर एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू इधर है 5, तो एल की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 5 है, तो एल कितना होगा 0 से 1 2 3, बस, मतलब 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। और इसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है 5, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, एंगुलर इन ऑर्बिटल, एल प्लस 1 h/2 होता है इसका फॉर्मूला, h/2। ये इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट तुमको याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद ही रखना है। अगर तुमको एस सब सेल के लिए पूछ लिया तो एस की वैल्यू कितनी होती है 0, एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा 0। अगर पी के लिए पूछ लिया तो एल प्लस 1 है, पी 1 1 2 2 h/2 आएगा, मतलब h√2h/2 आएगा पी के लिए। डी के लिए 2 रख दो, 2 + 1 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, √6h/2 आएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, छठा पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल बेसिकली होता है 2 2l + 1,
2 2l+1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एस सब सेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, एस सब सेल के लिए। पी सब सेल के लिए बताओ, डी सब सेल के लिए बताओ, sp एफ सब सेल के लिए बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपली ये वाला फॉर्मूला रखना है तुमको, ये वाला फॉर्मूला रखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे इन सब सेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको, बिल्कुल एस के लिए निकालना है। एस की वैल्यू एल, जीरो रख दो इधर। 2 2 इंटू 0+1 तो कितना आएगा इधर से 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 नहीं, इधर तो 0+1 और इधर 2 है, मतलब 2 आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आएगा। अगर मैं पी सब सेल की बात करता हूँ, पी की वैल्यू पी इसमें एल की वैल्यू होती है 1 2 2 इंटू 1+1 तो 2 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। तो इधर आएंगे पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। डी सब सेल में 2 2l+1। डी कितने के लिए, 2 के लिए यूज करते हैं, 2। अरे भैया डी में दो दो ही तो होते हैं, डी एल की वैल्यू डी में 2, sp_d 2+1 2 दूनी 4 1 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इधर आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में। और एफ सब सेल में एल की वैल्यू होती है 3, तो 2 2 इंटू 3+1 3 दूनी 6 7 दूनी 14 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछ ले एस सब सेल में कितने होते हैं तो 2 होते हैं। पी सब सेल में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी सब सेल में कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एफ सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन। तो इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ। चलो इतना रब करते हैं। छह पॉइंट हो गए, 7वां पॉइंट। सातवां पॉइंट, विच इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल फॉर गिवन एन। ठीक है, जैसे अगर मैं इधर दे रहा हूं एन की वैल्यू दे रहा हूं, एन 0 है, एन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, एल की वैल्यू इधर आएगी। एन बेसिकली क्या होता है 0 से 0 टू n-1, n-1 0 टू n-1, एल की वैल्यू तो इधर 0 ही आएगी। 0 टू n-1, एन 0 क्यों ले रहे हैं भाई, बढ़नी से स्टार्ट करें। एन 0 थोड़ी होता है, एन 0 होगा तो एटम होगा ही नहीं। ठीक है, एन 1 2 3 4, एन 1 है तो एल की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि 0 से अगर 1 रखोगे 1-1 0 ही आएगी। अगर 2 है तो एल की वैल्यू कितनी आएगी 0 1, क्योंकि इधर 2 रखो, 2-1 1 आएगा, मतलब 0 से 1 तक। और इधर 0 1 2 आएगी, क्यों इधर 3 रखो, 3-1 कितना होगा 2 2 होगा, 2 होगा। और 2 से 0 टू 2, 0 से 2 तक बीच में एक वैल्यू आती है 1। इसी तरह 4 में 0 1 2 3। बेसिकली ऐसा समझ लेना, सेल से क्या निकला है सब सेल, तो सब सेल से ज़्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता, बस इतनी बात याद रख लेना तुम। अगर इसकी नेमिंग करूं, नेम ऑफ सब सेल करूं, नेम ऑफ सब सेल, नेम ऑफ सब सेल 1s है, ये क्या है 1s, ये क्या है 2s 2p। अरे यार 1s ये क्या है 0, मतलब s, और इधर क्या है s और p, मतलब 1s 2s 2p, 3s
3p 3d 4s 4p 4d 4f। ये नेम ऑफ सब सेल हो गए। इतनी बात समझ में आई हो तो बता दो। ये हो गया हमारा नेम ऑफ सब सेल। इसमें इतनी ही एजीमुथल क्वांटम नंबर में इतनी ही बात याद रखनी थी। सब दो उसमें दो फॉर्मूले हैं, दो तीन फॉर्मूले पढ़े हैं। एक बार रिकैप करवा दूं। एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? एल की वैल्यू 0 to n-1। और इधर एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। एंगुलर मोमेंटम क्या था? l+1 h/2π। ये पढ़ा था हमने। और थर्ड फॉर्मूला एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, एल की वैल्यू और क्या पढ़ा था हमने? दो ही फॉर्मूले पढ़े यार एजीमुथल क्वांटम नंबर में। और ये बताता क्या है? साइज ऑफ सबसेल। अब हम चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। तीसरा क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ है थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से और गिवन बाय लिंड। ये किसने दिया था? गिवन बाय लिंड। सेकंड ये क्या बताता है? रिप्रेजेंट एन ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल्स को बताता है। सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के बाद सबसेल के अंदर ऑर्बिटल। इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। ये क्या करता है? ऑर्बिटल। इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। और ये क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ओरिएंटेशन को बताता है। थर्ड पॉइंट इट रिप्रेजेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रिप्रेजेंटेशन को बताता है। और इसकी वैल्यू फोर्थ एम की वैल्यू होती है -L2 + L -L2 + L। इतनी बात याद रखनी है इसमें। और चौथा फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला, एक बात ये फॉर्मूला याद रख लेना। एम की वैल्यू हो लाई कहाँ से कहाँ तक करती है? -L से +L की तरफ। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ ले। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है 2l+1। ये क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला m बराबर 2l+1। एक फॉर्मूला ये याद रख लेना बस। अगर इतनी बात तुमको याद है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2l+1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल क्या देखा था हमने? 2l+1। कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो इधर 2 हट गया है आगे से। ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अरे भाई देखो, अब मैं तुमको कहानी बता दूं। इधर 2 लगा था। बेसिकली एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे क्या? नहीं। और ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। सिंपली 2 से डिवाइड कर दो उसी फॉर्मूले से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले से। 2l+1 में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकल आएंगे ना। एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है? तो चलो हम इसका थोड़ा फ्लो चार्ट और बना लें। थोड़ा इसकी वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, ऑर्बिटल्स कितने होते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो वो सब आप चीज़ें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी इसी स्लाइड में।
इसी स्लाइड में सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली पहले लिखो वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल लिखने के बाद नेम ऑफ सब सेल, नेम ऑफ सब सेल, नेम ऑफ सब सेल लिख लेना। वैल्यू ऑफ एल कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो से। एल जीरो हो सकता है ना, 0 1 2 3 4 सब देखने वाले हैं। नेम ऑफ सब सेल क्या होगा? ये जीरो है तो एस सब सेल होगा। अरे जीरो है तो एस सब सेल होगा ना, एस सब सेल। अभी टेबल आगे बढ़ाता जाऊंगा। अगर 1 है तो कौन सा सब सेल होगा? पी सब सेल। 2 है तो डी सब सेल। 3 है एफ सब सेल। क्या? एफ सब सेल। अब हम इसमें बताएं वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम बताना है। और फिर इधर बताना है, अरे यार थोड़ी कंजेस्टेड हो गया। नेम ऑफ सब सेल थोड़ी इस साइड लिखो, नेम ऑफ सब सेल, नेम ऑफ सब सेल, फिर वैल्यू ऑफ एम। पूरी टेबल बना दे रहा हूँ। वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू रेंज कहाँ से करती है? -L टू +L। इतनी बात तुमको पता है। तो ये है एस सब सेल, ये पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। वैल्यू ऑफ एम कितनी? वैल्यू ऑफ एम बताना। अब अगर जीरो है एल की वैल्यू तो इधर तो जीरो ही रहने वाला है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो -1 होगा, फिर जीरो होगा, फिर क्या होगा? +1। अरे यार फॉर्मूले में रख दो। 2 है तो +2 +1 0 +1, नहीं इधर माइनस माइनस माइनस, फिर जी +1 फिर +2। अगर 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। मतलब इस फॉर्मूले में रख दो, वैल्यू ऑफ एम निकल आएगी। अब इधर पूछो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। और इधर हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करना है नंबर ऑफ ऑर्बिट। इधर नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना आ रहा है? 1। इधर नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 आ रहा है। इधर नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4 5 आ रहा है। इधर नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ोगे जी में तो 9 और 9 फिर 10 ऐसे चलता चलेगा। ठीक है। ऐसे ही रहने दो खाली। और इसका रिप्रेजेंटेशन करना है। अगर एक ऑर्बिटल है तो इसको इस तरह डिनोट करेंगे, 3 ऑर्बिटल है तो इसको इस तरह, 5 ऑर्बिटल है तो इसको 1 2 3 4 5, 7 ऑर्बिटल है तो और छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इधर कितने मिलेंगे? 2। और इधर कितने मिलेंगे? 6। इधर कितने मिलेंगे? 10। इधर 7 है तो 14 इलेक्ट्रॉन। और मैं निकाल के बता चुका हूँ पिछले स्लाइड में। ठीक है, तो यही तो मैजिक है। अब लास्ट पढ़ रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम फोर्थ, स्पिन क्वांटम नंबर। सिंपली स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, गिवन बाय
इसका नाम थोड़ी अजीब है, लेन बैक एंड गॉड स्मिथ, दो लोगों ने दिया था ये। पहला पॉइंट, इट रिप्रेजेंट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताता है? रिप्रेजेंट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। थर्ड, स्पिन कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड, इस तरह डिनोट करेंगे। क्योंकि एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक की स्पिन ऐसी होगी क्लॉकवाइज तो दूसरे की स्पिन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और बस इतना ही है इसमें, ठीक है। एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों की पोजीशन पर हमेशा अपोजिट स्पिन में होगा। एक होगा क्लॉकवाइज तो दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। सेम मतलब स्पिन नहीं होगा दोनों का। बस इसमें इतना ही था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।